नमस्कार, प्रणाम। आप सभी भक्तजनों का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर नवरात्रि के दिनों में किसी कारणवश जो अखंड दीपक हम जलाते हैं अगर वो बुझ जाए तो उसके निमित्त हमें क्या करना चाहिए। तो आइए वीडियो का आरंभ करते हैं। नवरात्रि में हम 9 दिनों तक अखंड दीप प्रज्वलित करते हैं, जो हमारी आस्था और भक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक है। यह हमारी पूजा और कर्मों का साक्षी भी माना जाता है। लेकिन कई बार जाने अनजाने में या असावधानी से यह दीपक बुझ जाता है। ऐसे में मन में कई सवाल आते हैं कि क्या यह कोई अपशकुन है या क्या हमें इसका बुरा फल मिलेगा या क्या माता रानी का ये कोई संकेत है कि हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है। इसलिए आज हम इसी विषय पर आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप यह समझिए कि यह एक भूल है जो गलती से हुई है। आपने जानबूझकर ऐसा नहीं किया है, इसलिए यह क्षमा योग्य अपराध है। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि केवल अगर ऐसा हो गया है तो घबराने की कोई बात नहीं है। जब भी आप अखंड ज्योति की देखभाल करें, जैसे उसकी बाती ठीक करना हो या उसमें तेल या घी डालना हो या उसकी जो उस पर फूल लगता है उसको साफ करना हो, तो इस कार्य को करने से पहले एक छोटा सा दीपक जरूर जला लें। अगर आपकी अखंड ज्योति घी की है तो घी का दीपक जलाएं, अगर तेल का है तो तेल का। तो इस छोटे से दीपक को प्रज्वलित करने के बाद चंदन, चावल और फूल से इसकी पूजा करें और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे दीप, हम आपको हमारे अखंड दीप के प्रतिनिधि के रूप में प्रज्वलित कर रहे हैं। आप हमारे धर्म और सत्य की रक्षा करें और प्रज्वलित रहें। यह कहकर चावल और फूल उस छोटे दीपक के पास रख दें। उस दीपक को अच्छे से ढक कर रखें ताकि जब आप अखंड ज्योति की देखभाल करें तो ये बुझने ना पाए। अगर अखंड ज्योति किसी कारण से बुझ भी जाती है तो यह छोटा सा प्रतिनिधि दीपक आपको इस दोष से मुक्त कर देगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अखंड दीप बीच में ही बुझ गया है तो क्या हमें इसका बुरा फल मिलेगा, क्या हमारी पूजा निष्फल हो जाएगी। तो आपको यह समझना होगा कि यह गलती अनजाने में हुई है, इसलिए यह क्षमा योग्य है। अगर आप सच्चे मन से माँ भगवती से क्षमा याचना करते हैं तो आपको जरूर क्षमा कर देंगी। फिर भी अगर आपके मन में पश्चाताप है और आप इसका प्रायश्चित करना चाहते हैं तो वहीं बैठकर माँ लक्ष्मी के नाम मंत्र का 108 बार जाप करें। अगर आपको नवाण मंत्र आता है तो आप उसकी एक माला का जाप कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी आत्मग्लानि और पश्चाताप दूर हो जाएगा। यह बात अपने मन से बिल्कुल निकाल दें कि कोई बहुत बड़ी गलती हुई है और अब माता रानी कोई बड़ा संकट देंगी। माँ बहुत कृपालु होती हैं, उनसे डरने की बजाय प्रेम करने की आवश्यकता है। उन पर विश्वास रखें, वे आपका कभी भी बुरा नहीं चाहेंगी। सोच कर देखिए, क्या आपकी अपनी माँ आपका बुरा चाहेंगी? जब आपकी अपनी माँ जिन्होंने आपको जन्म दिया आपका बुरा नहीं सोचती, तो फिर जगत जननी माँ भगवती तो जिनकी यह संतान है या पूरा संसार है आपका बुरा क्यों चाहेंगी। इसलिए इस बात को मन से निकाल दें और एक बात जरूर ध्यान रखें कि जिस अखंड दीपक को आपने प्रज्वलित किया है उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी भी आपकी ही है। इसलिए उसका पूरा ध्यान रखें, उसमें बराबर तेल या घी डालते रहें। उसकी कालिख और कोयला को जो फूल बनता है उसको निकालते रहें। दीपक को संभालने से पहले प्रतिनिधि दीपक जरूर प्रज्वलित करें। जैसे कि उसमें का जो फूल है अगर उसको हटाना चाहती हैं, एक जो प्लकर होता है चिमटी जिससे हम वो आईब्रो साफ करते हैं, आईब्रो बनाते हैं, तो कहीं से भी दुकान से एक नया ले लीजिए, उससे उसका दीपक हटा दीजिए या उसी चिमटी से आप धीरे से दीपक को ऊपर उठा सकती हैं। अगर उसका कालिख वगैरह साफ करना हो तो हवा के झोंके से दीपक बुझ न जाए, इसलिए खिड़की दरवाजे बंद रखें। आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपके मन में उठ रहे सभी प्रश्नों का समाधान हो गया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं।
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।